एक आर्थिक दृष्टि से मजबूत कैसे बने, कुरीतियाँ कैसे दूर, उस पर कोई प्लानिंग। तो दीदी ने कुछ अच्छे विषय हमारे सामने रखे हैं प्रस्ताव के लिए, और मैं इसी को चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में श्रीमती अनुसुईया जी नागर हैं, प्रदेश अध्यक्ष महिला इकाई की। कृपया आप पधारें। और ये जो महिला सशक्तिकरण का चर्चा है, ये भाषण नहीं करना है। चलिए, मैं जानता हूँ 40% लोगों को मैं व्यक्तिगत पहचानता हूँ कि एक एक घंटा तक बोलने वाले लोग हैं यहाँ पर, इधर 2-2 घंटा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन वो शार आ जाए चर्चा में, प्रस्ताव में भी शार जाए। थैंक यू। नहीं तो फिर भाई साहब मैं आप ही से पूछ लूं कि मैं किस टॉपिक पे बोलूं और कितना बोलूं। नहीं, मैं एक चीज बता दूं कि पहले सेशन में कितनी लंबी लाइन थी जेंट्सों की, सही बता दो। कितने लोगों ने बोला, अगर 5-5 मिनट भी बोला होगा तो सोच लो कितने घंटे हो गए होंगे। मात्र एक महिला शक्ति नहीं तो बोला है, जिसमें भाई साहब को प्रॉब्लम होने लग गई। सॉरी भाई साहब, समय की पर बात तो रखेंगे। कहीं बरसों से लेके दबे हुए मन में चल रही है और मौका मिला है, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे। हम लोग 3 दिन से 11-11 बजे तक बैठे हैं कि वो भाई साहब भी आ जाए, वो भी आ जाए, और वो भी आ जाए, और वो भी आ जाए। कहीं मौका मिले तो हम लोग बोलेंगे। और अब जाके राजस्थान की धरती पे हमें मौका मिला है। सब महिलाएं, मेरी सारी बहनें बैठी हुई है। सुबह से कितनी सारी महिलाएं थी और यही वेट कर रही थी कि एक आध अगर महिलाएं बोल ले तो शायद हमारी एनर्जी और बढ़ जाए। पर इतने सारे जेंट्स पुरुष बैठे हुए थे, महिलाएं 2 यहाँ बैठी हुई थी, पीछे आने वाली वहां बूट की बैठी हुई थी। किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि इस अधिवेशन में इन सारी महिलाओं को मैं वहां से उठा के 2 पंक्तियां खाली करवा के यहाँ बिठा दूं तो कितना अच्छा लगेगा। तो सोचो, फिर हमारी महिलाएं बोलने लगी तो हम क्यों पीछे रहे, बोलेंगे सही हम तो। हमारे आज के सेकंड उसका सेशन के सम्मानीय मंच, क्योंकि टाइम कम है, मैं बोलूंगी ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा सम्मानीय मंच, मेरे अधिवेशन में पधारे सभी मेरे समाज स्वजातीय बंधु, में सभी को महिला इकाई प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान अनुसुईया नागर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय धरणीधर। सबसे पहली बात तो यह है कि इस बहुत ही हर्ष का विषय है कि हाड़ौती की धरती पर अधिवेशन हो रहा है। पर चर्चा यह भी तो है कि अधिवेशन किस मकसद से हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि ये चर्चाएं बहुत लंबी गुटों में चलती आ रही है, कुछ कानापूसी हो रही है, क्योंकि सबके दिल में एक ही चाहत है मन में कि कैसे क्या होगा, आगे के संगठन कैसे बनेंगे और किस तरह की इसकी प्रक्रिया होगी। मैं तो साफ साफ बोलूंगी भाई, मेरे जो भी मन में है, क्योंकि जब भी अधिवेशन होता है हमारे सीनियर, हमारे वरिष्ठ, हमारे आदरणीय, हमारे जो भी निर्णय करते हैं वो सब इस मंच पे उपस्थित है। मैं सबको निवेदन करूंगी कि जो भी निर्णय हो, जो भी बने, कोई भी बने, नो डाउट हम किसी के लिए कुछ नहीं कहेंगे, पर सबके सामने बने, सबकी सहमति हो और ऐसा व्यक्ति हो जिसका कोई विरोध ना करे और करने की क्षमता रखता हो। एक तो ऐसा हो कि जो बरसों से घसीटते हुए आ रहे और काम करते हुए, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने बोला है अभी कि उन्होंने किस तरह से 9 साल तक काम किया है, ऐसी कोई जगह नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा नहीं पहुंची। और आपको विश्वास दिला दूं, यहाँ इतने चेहरे हैं जो इस अनुसुईया नागर को भी जानते हैं, जो 2002 से लेकर 2025 तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें अनुसुईया नागर नहीं पहुंची हो। फिर जब वक्त आता है हमारा, तो हमें कहीं पीछे ना छोड़ दे। ये राजस्थान की धरती का अधिवेशन है, कहीं हमें भुला ना दे। मैं हमारे सम्मानीय मंच को ये जरूर कहूंगी कि जो भी हो स्पष्ट निर्णय हो, ऐसा नहीं हो जिसका कोई ना अनुभव हो, ना कोई कार्यशैली हो, ना कुछ हो, सीधा पैराशूट से उठा के हमारे जिम्मे पे थोप दे, तो ये नहीं चलेगा। मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बनूं, मैं ये नहीं कह रही कि मोनाजी सुस्तानी बने, मैं ये नहीं कह रही कि आशा जी बने, मैं ये नहीं कह रही कि वंदना जी बने, पर ऐसा नेतृत्व आए जो इस महिलाओं की शक्ति को बरकरार रखे। ना कि हम 7 साल से जो प्रयास कर रहे हैं, इतने सालों से जो मेहनत और त्याग हमारे बच्चों को छोड़ा है, वो मिट्टी में मिल जाए और वापस हमें नई शुरुआत करनी पड़े। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने बोला है 33% आरक्षण,
तो उस 33% आरक्षण में ये जो नाम आ रहे ना, जो काम कर रही है, इन्हीं महिलाओं को फायदा मिलना चाहिए। वरना जब वक्त आता है ना, तो इन महिलाओं का तो कहीं नाम ही नहीं होता है, कोई पूछता ही नहीं है कि पहले फलानी भी तो इतने सालों से काम कर रही थी, वो कहाँ है, वो फलानी भी तो इतने सालों से आ रही थी बेचारी, वो कहाँ है। ऐसे ऐसे नाम उठ के आ जाते हैं साले कि आंखों में आंसू टपकते रह जाते हैं, और रो रो के हम लोग साड़ियों से पोंछ पोंछ के गीली कर देते हैं। और हमारे घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं अनुसुईया, चलती रहे चलती रहे चलती रहे। कल की बात बता दूं, मेरा बेटा 13 साल का ही है, जब से मैं काम कर रही हूँ तब भी छोटा ही था वो शायद इसी संघर्ष के साथ बड़ा हो गया। बैडमिंटन प्लेयर है, वो स्टेट खेल लिया, फिर भी रात के 11 बजे तक खाने का वेट कर रहा था वो। फिर सोचो तो पीड़ा क्यों ना हो। तो मैं तो आज मेरा निवेदन तो हाथ जोड़ के सभी लोगों से यही है, मैं पहले भी साथ थी समाज के, अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगी। पूछ लिए हमारे आदरणीय भाई साहब हेमराज जी से कि ये प्रदेश अध्यक्ष को जब भी उन्होंने आदेश किया, जब भी वो गए कि अनुसुईया जी को रसीद कटवानी है या हमारे साथ चलना है, मैं बराबर इन लोगों के साथ गई। कहीं भी ऐसा वक्त नहीं है जो मैं इनके साथ नहीं होगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि जो भी निर्णय हो निष्पक्ष हो और अच्छा हो। संगठन अपने आप तरक्की करेगा, तरक्की नहीं दौड़ेगा। मैं ऐसा विश्वास दिलाती हूँ आपको, और हम तो हमेशा तैयार ही हैं। हम तो हमारे सर आंखों पर है, आपका जो भी आदेश होगा। और इसी के साथ एक बार मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय धनीधर जय ठाकर समाज। धन्यवाद। ऐसे नहीं, एक जोरदार नारा लगाएंगे, नारी शक्ति जागेगी सारी समस्या भागेगी। नारी शक्ति जागेगी। धन्यवाद दीदी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे बीच में प्रीति जी धाकड़ जी हैं,